हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले दिन अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के सारे पॉइंट। आज अपन पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, नगर योजना, इसके नगर और उनकी नगर योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला वीडियो आई होप आपको वेरी इंपॉर्टेंट पसंद आया होगा। आइए देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन नगर योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर योजना थी। और क्या था, प्रत्येक शहर दो भागों में विभाजित था। दो भाग कौन से थे? एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। दो भागों में विभाजित था। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? आइए, प्रत्येक शहर दो भागों में विभाजित था। एक तो पूर्वी भाग हो जाता था और एक पश्चिमी भाग हो जाता था। ठीक है, अब इसमें से पूछता गया है आपसे। देखो, पश्चिमी भाग क्या होता था? छोटा होता था और ऊंचाई पे होता था। ऊंचाई पे होने के कारण इसको क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था या गढ़ कहा जाता था। ठीक है, दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। तो ऐसे पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से नगर छोटा था? कौन सा नगर छोटा था? पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पे होता था, दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। तो जैसे अपन किलों को देखते हैं, किले क्या होते हैं? हाइट पे होते हैं। और किलों के नीचे क्या होता है? शहर होता है, जो क्या होता है? निचले स्थान पे होता है। वह इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा भाग था? बड़ा। और इसी को क्या बोला जाता है? निचला शहर। क्या बोला जाता है? निचला शहर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रत्येक शहर दो भागों में विभाजित था। एक तो पूर्वी भाग हो जाता था, एक पश्चिमी भाग हो जाता था। पश्चिमी भाग छोटा होता था, ऊंचाई पे होने के कारण इसको दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। पूर्वी भाग बड़ा होता था, इस कारण को निचला शहर कहा जाता था। अपन कैसे समझेंगे? जैसे हाइट पे, आप हाइट पे खड़े हैं कि आप अपने घर की छत पे खड़े हैं, तो आप कहाँ पे खड़े हो? अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चिमी भाग पे खड़े हो। कहाँ पे खड़े हो? पश्चिमी भाग पे। आपकी छत क्या होती है? छोटी होती है। किसके मुकाबले? आपकी कॉलोनी के मुकाबले। तो कॉलोनी क्या हो गई? कॉलोनी वहां पे हो गई निचला शहर। और आप कहाँ खड़े हो? ऊंचाई पे। तो वो हो गया पश्चिमी शहर और वो हो गया पूर्वी। आप आए हो, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, यहाँ तक की बात हो गई। प्रत्येक शहर दो भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पहला सवाल ये पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रत्येक शहर कितने भागों में विभाजित था? तो अपन लिखेंगे कितने भागों में विभाजित था? दो भागों में। फिर नाम कौन से? एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग छोटा, ऊंचाई पे दुर्ग और गढ़। पूर्वी भाग बड़ा और निचला शहर कहा जाता था। आइए, प्रथम शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजा गया, उसका क्या नाम था? हड़प्पा। हड़प्पा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए, खोज कब की थी इसकी? हड़प्पा की 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सब इंपोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। सब आपसे एमसीक्यू में पूछता है। और कौन सी नदी के किनारे की थी? रावी नदी के किनारे। वर्तमान में कहां है हड़प्पा? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। तो हड़प्पा के बारे में क्या याद रखेंगे? पहला शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा है? हड़प्पा है। कहां है? पाकिस्तान में। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम साहनी जी ने। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए, पोर्टल में आपको एक वर्ड बताया था, उस वर्ड का क्या नाम था? R37। क्या था ये? दफनाने का तरीका था, जो यहीं मिला था। कहाँ मिला था वो? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिला था। R37 आपको पता लगा था ना? कहां से पता लगा था? वह हड़प्पा सभ्यता से हमको पता लगा था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है दूसरा शहर, सबसे इंपोर्टेंट शहर अब आएगा दूसरा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। आइए, इसको रफ करते हैं यहाँ से और चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आप सारे पॉइंट याद रखना इसके, इधर वाले के। ठीक है, अब आते हैं दूसरा शहर। दूसरे शहर का क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में। किधर है? पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी ने। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। 1922 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। आइए, अब इसका अन्य नाम लिखिए, गार्डन ऑफ सिंधु। सिंधु का गार्डन किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। माउंटेन ऑफ डेड, बहुत बार पूछा गया सवाल है। माउंटेन ऑफ डेड, मृतकों का टीला, किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। आइए, अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, क्या? बृहद स्नानघर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछने वाला सवाल, बृहद स्नानघर कहाँ पाए गए? बृहद स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर में पाए गए। और बृहद, इनका उपयोग क्या किया जाता था? धार्मिक उत्सव पे इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बृहद स्नानघर। आइए, अब बात करते हैं और क्या क्या मिला यहाँ पे। अन्नागर। अन्नागर क्या होते थे? अन्नागर होते थे, जैसे पहले के लोग है ना, अपने जो अनाज उगाते थे ना, सबसे पहले दो चीज मुश्किल थी। क्या मुश्किल थी? एक तो अनाज उगाना, क्योंकि उनको मेथड नहीं पता थे उगाने के, और दूसरा उगाने के बाद उनको रखना। उनको सेफ भी तो रखना पड़ेगा, पूरे साल तो अनाज मिलेगा नहीं उन्हें उगने से। तो उनको सेफ रखने के लिए वे क्या करते थे? विशेष अन्नागार बनाते थे, मतलब बड़े बड़े कमरे बनाते थे, जिनमें क्या रखते थे? वे अनाज रखते थे। जैसे अपन पहले देखते थे, बड़ी बड़ी टंकियां आती थी अनाज की, में रखते अनाज अपन सेफ रखते थे साल भर के लिए। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करते थे? अन्नागार बनाते थे। और सभागार,
बड़े बड़े हॉल बनाते थे सभा के लिए, और इनकी साइज होता था 27 बाई 27 का। यह बड़े बड़े हॉल बनाया करते थे। अब बात करते हैं मोहनजोदारो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नोट डाल के लिखना। यहाँ पे हमें क्या मिलती है, कांस्य मूर्ति। और कांस्य मूर्ति किसकी मिलती है, नृत्य करते हुए एक गर्ल की कांस्य मूर्ति यहाँ हमें मिलती है। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ कांस्य मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में मिली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इस शहर के बारे में क्या कहा जाता है, इस शहर के बारे में यह कहा जाता है इसे 7 बार बनाया गया और 7 बार ही तोड़ा गया। इसे 7 बार बनाया गया और 7 बार ही तोड़ा गया। तो यह ठीक है। तो वह कौन सा शहर था जिसे 7 बार बनाया गया और 7 बार तोड़ा गया, वह था मोहनजोदारो। तो अपन ने देखो कितने पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने काम चालू किया, हड़प्पा पाकिस्तान 1921 में खोज की थी, दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के किनारे, और 837 का मिला था अपन को, हड़प्पा में मिला था। फिर दूसरा शहर आता है मोहनजोदारो, 1922 अब भी आए पाकिस्तान में, वर्तमान में। तो दोनों पाकिस्तान के अपन ने पढ़ा है। कांस्य मूर्ति यहाँ मिली है और 7 बार बनाया गया, 7 बार तोड़ा गया। प्रकाश दास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में, गार्डन ऑफ सिंधु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माउंटेन ऑफ डेड, मटकू का टीला इसको कहा जाता है, वृहद स्नानगढ़ यहाँ है, अन्नागढ़ यहाँ है, और सभागढ़। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अपन से कोई पॉइंट रह नहीं गया। आइए देखो, ये होता है इसके शहर, जो अभी तक हमने 2 पढ़ा। अब बात देखो, आप स्क्रीन पे स्नानगढ़ को देख पा रहे होंगे, कितना बड़ा सा विशालकाय ईंटों से बना हुआ, बिल्कुल बेहतरीन डिजाइन के साथ। उस वक्त की सोच भी, उस जमाने की सोच भी किस लेवल की रही होगी यहाँ के लोगों की, तो वैसे बनाए तो आज तक वैसे ही है वो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो के बाद अब देखो इंडिया में कौन कौन से शहर थे इसके। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया में आएगा गुजरात। इंडिया में क्या आएगा, गुजरात। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गुजरात के शहर, जितने भी आपको शहर बताए ना स्क्रीन पे, वह सब इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है। तो आपसे पूछता है लोथल कहाँ है, डायरेक्ट पूछेगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल है, वह निम्न स्थान पे पड़ता है। तो आपको याद रखना चाहिए गुजरात, धोलावीरा, तो ये सब कहाँ है, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये सब कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटड़ हो गया, रंगपुर हो गया, भगतराव हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो अपन ने क्या पढ़ा, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो एक पिगट नाम का पुरातात्विक था, पिगट नाम का पुरातात्विक था, जिसने क्या कहा, जुड़वा राजधानी किन किन को कहा, हड़प्पा और मोहनजोदारो को उसने क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जुड़वा राजधानी कहा था। आइए अब बात करते हैं। तो आप देखो स्क्रीन पे हमने गुजरात को देखा, गुजरात के शहर देखे। हरियाणा का याद रखना, बनवाली और राखीगढ़ी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। हरियाणा में आपने देखा, राजस्थान में आएगा कालीबंगन। अभी तक मैं आप इनके डिटेल आपको मैं बाद में बताऊंगा, एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में, पंजाब में याद रखना रोपड़ और संगाल, दोनों याद रखना, रोपड़ और संगाल पूछे गए सवाल। पॉइंट क्लियर हो गए। और महाराष्ट्र में एक अपन ने कल क्या पढ़ा था, दाइमाबाद कौन सी नदी के किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे, वह आप यहाँ से याद रखेंगे। कल अपन ने मादा जम्मू पढ़ लिया, आलिमपुर यूपी पढ़ लिया, दाइमाबाद गोदावरी नदी पे, और क्या पढ़ा था, सुतकोंडर कौन सी नदी पे था, दाशक नदी पे। ये सारे पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं तीसरा शहर अपन लाते हैं। तीसरा शहर का नाम है राजस्थान का एक शहर, जिसको बोला जाता है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन, यहाँ तक पॉइंट रख कर दें। आइए आज का अपना लास्ट शहर होगा कालीबंगन। सेशन छोटा रखते हैं, इंटरेस्टिंग रहे जिससे, और आप चीजों को ज्यादा समझ पाए अच्छी तरह, आपके ऊपर एकदम से प्रेशर ना पड़े, और धीरे धीरे आप चीजों को समझते रहें। आइए अब पढ़ते हैं, उसका शहर का नाम है, नंबर 3 पॉइंट लगाइए, कालीबंगन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहर। तो अभी तक अपन ने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदारो पढ़ लिया, और कालीबंगन। अब इसकी बात करेंगे। 1953 में इसको खोजा गया। कहाँ है, कौन से स्टेट में, स्टेट याद रखना राजस्थान, और राजस्थान में भी कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। कौन से गढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। और आगे बात करते हैं, अंडाकार कब्र कहाँ मिली थी, अंडाकार कब्र कहाँ मिली थी, वह कालीबंगन में मिली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता फेमस क्यों थी अपने लिए, अपनी ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। काय के लिए फेमस थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। मतलब अपना इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना भयंकर था कि पानी की निकासी 1 मिनट में जल्दी से हो जाती थी, चाहे शहर हो चाहे निचला शहर हो, दुर्ग खाई में भी हो। लेकिन एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, वह कौन सा था, कालीबंगन। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, वह कौन सा है, कालीबंगन है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य अपन को कहां से मिलते हैं, कालीबंगन से मिलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वह क्या होता है, वह देखो भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य अपन को कहां से मिलते हैं, कालीबंगन से मिलते हैं। और एक और पॉइंट, जुटे हुए खेतों का साक्ष्य। जुटे हुए खेतों का साक्ष्य यह भी अपन को कहां से मिलता है, कालीबंगन से
प्राप्त होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए, मिट्टी के बर्तन, भूकंप के साक्ष्य। और बात करते हैं यहाँ की बात हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगन। देखो सबसे ज्यादा ये सब शहर कहाँ है, नदियों में बसे थे। तो आप नदियां याद रखना, घग्गर नदी पे यह बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे यह बसा हुआ शहर है। और भूकंप के साक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हो जाता है। और जुते हुए खेत हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, घग्गर नदी हो गए, अंडाकार कब्र हो गई, काली चूड़िया इसका अर्थ होता है। और सबसे बात करते हैं, अपन बात करते हैं, यहाँ तक अपना पॉइंट हो चुके हैं। और अपना आज का लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे आप लिख लेना, एक बार सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। क्योंकि है ना, आगे आएगी घोड़ों की हड्डियां, वह कहाँ मिलेगी? वह मैं आपको बताऊंगा, घोड़ों की हड्डियां। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ऊंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे कालीबंगन से रिलेटेड, अपन ने पढ़ा। तो हड़प्पा पढ़ लिया अपन ने, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया और कालीबंगन पढ़ लिया। आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। और आप जो आपको मैंने पीडीएफ के माध्यम से स्क्रीन पे आपको अभी जितने भी शहर बताए थे ना, वह सब आप याद करके आना, ठीक है? आप इनको याद कर लोगे, आपका आई होप एमटीएस और सीएचएसएल इनफ है इतना पढ़ने के लिए। सीजीएल में थोड़ा बड़ा लेवल आता है, उसको भी अपन यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, धन्यवाद।